हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर बी आर गुप्ता। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि क्या एलोपैथिक दवाएं जहर हैं, क्या एलोपैथिक दवाएं इंसानों की एज कम करती हैं, तो इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो मेरे इस वीडियो का पर्पस, जो लोग भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं या फिर एलोपैथी या फिर मॉडर्न मेडिसिन के जितने भी डॉक्टर हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस वीडियो से मैं सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि किन दवाओं को किन जगहों पर यूज़ करना ही बेहतर होता है। एलोपैथिक दवाएं, जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है, इनका यूज़ इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही क्रूशियल और ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल हमने देखा होगा कि लोग अक्सर छोटी मोटी बीमारियों में एलोपैथिक दवाएं मेडिकल स्टोर से लेकर या फिर कहीं से भी लेकर सीधा कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। आपने कई बार पेपर्स में, न्यूज़ में देखा होगा कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जो होता है वो लोगों में डेवलप हो रहा है। अब लोगों की ये छोटी गलत आदतों की वजह से, छोटी छोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक खा लेने की वजह से, जब उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तब वो एंटीबायोटिक उनके लिए बेअसर हो जाती हैं। इसलिए एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं। लेकिन हर छोटी मोटी बीमारी या फिर हर छोटी मोटी कंडीशन में एलोपैथिक दवाएं कंज्यूम करना बहुत ही गलत होता है। 90% जो बीमारियां होती हैं वो इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती, लेकिन कई लोग हर तरह की बीमारी में एलोपैथिक दवाएं खाते हैं, जिससे हमने कई बार देखा होगा कि यंग पेशेंट्स में भी कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए उन्हें ज़िंदगी भर दवाएं खाने पड़ती हैं। जैसे कि कई यंग पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको डायबिटीज़ है, बीपी का प्रॉब्लम है, और वो कई सालों से एलोपैथिक दवाएं खा रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाएं सिर्फ उनकी बीमारी को मेंटेन रखती है, न कि उनकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। कई बार स्किन के कई पेशेंट आते हैं जिनको बहुत टाइम से खुजली है और वो एलोपैथिक दवाएं खाते हैं, लेकिन एलोपैथिक दवाओं से उनकी खुजली तो कंट्रोल रहती है, लेकिन उनकी बीमारी कभी नहीं मिटती। तो ऐसी बीमारियों के लिए मैं कहूँगा कि लोगों को एलोपैथिक दवाओं को छोड़कर, और 90% जो एक्यूट प्रॉब्लम होती हैं, जो रोज़िंदा ज़िंदगी में होने वाली बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए लोगों को एलोपैथिक दवाएं छोड़कर होम्योपैथिक दवाओं का रुख अपनाना चाहिए। और होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं वो 90% लाइफस्टाइल डिजीज़ को क्योर करती हैं और जड़ से ख़त्म करती हैं। जैसे कि कई लोगों को लाइफ टाइम एलोपैथिक दवाएं खाने की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो होम्योपैथी की दवाएं लेते हैं तो उन्हें लाइफ टाइम दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका रोग जड़ से ख़त्म होता है। और साथ ही साथ एलोपैथी के साथ आने वाले साइड इफ़ेक्ट तो आप सभी को पता होंगे, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और रोग को जड़ से मिटाया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए एलोपैथिक दवाओं का सहारा नहीं लेना चाहिए और एंटीबायोटिक्स को हर जगह से अपनी मर्ज़ी से लेकर नहीं खाना चाहिए। छोटी मोटी बीमारी के लिए होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छी होती हैं, और 90% जो डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं, जैसे किसी को लंबे टाइम से पाइल्स होता है, किसी को बीपी होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है, तो इन बीमारियों में भी होम्योपैथी का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है और बहुत से पेशेंट को लाइफ टाइम दवाएं खाने से होम्योपैथी ने बचाया है। मेरा नाम है डॉक्टर बी आर गुप्ता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हर छोटी मोटी बीमारी के लिए एलोपैथिक दवाएं खा लेते हैं। और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।